नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आलोक पांडे। आज करंट अफेयर का फिर आपके बीच 9 प्रश्नों का श्रृंखला लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। आइए इसको देखते हैं कि ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए चलिए हम पहला प्रश्न है साथियों कि बिहार में दीघा व सोनपुर के बीच, बिहार राज्य में दीघा और सोनपुर के बीच, आप जानते हैं दीघा पटना में है ना, और सोनपुर कहाँ है, सारण जिले में है। तो बिहार में दीघा व सोनपुर के बीच गंगा नदी पर, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी पर पुल को मंजूरी प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसकी अध्यक्षता, एक बार आगे इसमें प्रश्न पूछ दिया, टीसीएस में भी पूछ दिया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर की अध्यक्षता कौन करता है। सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। तो इसी के द्वारा क्या किया गया है, मंजूरी प्रदान किया गया है। इसके बारे में क्या सही नहीं है, यानी कि क्या चीज इसमें सही नहीं है। पहला कह रहा है कि यह 4.56 किलोमीटर लंबी है, एकदम सही है। यह क्या है, एकदम सही है। यह 6 लेन वाली पुल है, यह भी सही है कि 6 लेन वाली पुल है। यह बुद्ध सर्किट का हिस्सा बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, यह बुद्ध सर्किट का हिस्सा बनेगा, यह भी सही है इसके बारे में, पुल के बारे में। और इस परियोजना की लागत 2064 यानी 2064.45 करोड़ है। तो साथियों यही गलत हो जाएगा, यही आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। 20.6445 करोड़ लागत नहीं है, बल्कि ध्यान रखिएगा, ये लागत है 3064.45 करोड़। ध्यान रखिएगा, ये कितना लागत इस पुल का है, इस परियोजना की लागत है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसलिए इसको बना दिया इस तरीके से कि ये इन ऑप्शन में भी इससे संबंधित अन्य फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा प्रश्न यहां पे बनता है, ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न यहां पे बनता है कि आरबीआई अपने रिपोर्ट में रुपया 2000 मूल्य के वो नोट को कहा है वापस लेने के लिए। तो कितने प्रतिशत करेंसी नोट वो 30 नवंबर 2023 तक वापस ले लिया है। आने बात समझ में, कितने प्रतिशत नोट को, 2000 रुपए मूल्य का जो नोट है उसमें कितने प्रतिशत नोटों को वापस ले लिया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है 97.26, बी ऑप्शन कह रहा है 94.36%, सी ऑप्शन कह रहा है 93.46%, डी ऑप्शन कह रहा है 79.64%। सही जवाब है साथियों 97.26%। 2000 के जितने नोट थे उसमें 97.26% नोटों को आरबीआई अपने पास मंगा लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 के अंत में क्या कह रहा है, वर्ष 2023 के अंत में आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 21 माह के सर्वोच्च स्तर पर था, जो कितना था। ए ऑप्शन कह रहा है 645 अरब डॉलर था, बी ऑप्शन कह रहा है 640 अरब डॉलर था, सी ऑप्शन कह रहा है 635 अरब डॉलर था, और डी ऑप्शन कह रहा है 620.44 अरब डॉलर था। देखिए वर्ष 2023 के अंत में यानी कि दिसंबर, है ना, दिसंबर 2023 में आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष ये 620.41 अरब डॉलर था, ये सही हो जाएगा। लेकिन अब तक का जो सर्वोच्च देखा गया था वो ये है, ध्यान रखिएगा, 2021 में इतना था, ध्यान रखिएगा 645 अरब डॉलर था, ये अब तक का सर्वोच्च था। अब 645 620 से कितना कम है, तो 25 ही कम है, यानी कि अब तक का जो सर्वोच्च था उससे 25 अरब डॉलर कम था बस दिसंबर 2023 के अंत में आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष। एक्चुअली ये कम इसलिए हो गया क्योंकि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो सरकार चाहती है, आरबीआई चाहती है कि रुपये को हम क्या करें, स्थिर बनाए रखें। इसलिए वो क्या करती है, विदेशी मुद्रा कोष से डॉलर को निकाल करके खुले बाजारों में बेचती है। इसके एवज में क्या होता है
कि ये आरक्षित जो भंडार है, आरक्षित मुद्रा कोष है, वो कुछ कम हो जाता है। ये इसी वजह से कम हुआ है, अन्यथा यह इतना जरूर हो जाता है। आगे बात समझ में? तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है। और कोई पूछे अब तक सबसे सर्वोच्च कहां था, तो ये जो 645 अरब डॉलर था, ये शायद 2021 में था, ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में? और अभी का जो ये पूछ रहा है कि वर्ष 2023 के अंत में आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष 21 माह के सर्वोच्च स्तर पे था, जो कितना था, ये 620.441 डॉलर था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि अमेरिकी पत्रिका टाइम ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा, किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित करते हुए अपने कवर पेज पर स्थान दिया। ऐसे क्वेश्चन लोक सेवा आयोग यानी पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन खूब पूछते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा में। अमेरिकी पत्रिका टाइम, तो टाइम क्या है, अमेरिकी मैगजीन है, उसने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित करते हुए अपने कवर पेज पर स्थान दिया है। ए ऑप्शन है टेलर स्विफ्ट, बी ऑप्शन है एलन मस्क, सी ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, डी ऑप्शन है कमला हैरिस। सही जवाब है टेलर स्विफ्ट। ये पॉप गायिका, क्या है, पॉप गायिका और गीतकार, पॉप गायिका और गीतकार दोनों। आगे बात समझो, ये अमेरिका का, कहां का, यूएसए का, ठीक है ना। टेलर स्विफ्ट, इन्हीं को अपने कवर पेज पर स्थान देते हुए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है टाइम में। और अन्य जो नाम है, यह भी किसी वर्ष में अमेरिकी पत्रिका टाइम ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया रहा है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया, किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया? यह है क्रिस्टीना लगार्ड, उर्सुला वॉन डेर लेन, इंदिरा नूई, सैम एल्टमैन। सही जवाब है सैम एल्टमैन। अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है ओपन एआई, ठीक है, एक कंपनी है, इसी कंपनी की ये क्या है, सीईओ है। और अमेरिकी पत्रिका टाइम ने इन्हें ही सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये कंपनी कहां की है, ओपन एआई, ये आपका यूएसए की कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, छठा प्रश्न देखते हैं कि टाइम पत्रिका वर्ष 2023 में किसे टाइम एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह भी इंपॉर्टेंट है। ये टाइम मैगजीन से क्वेश्चन करंट में जरूर पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछने की प्रबल संभावना है। लियोनेल मेसी, विराट कोहली, रोनाल्डो, रोजर फेडरर। सही जवाब क्या है, लियोनेल मेसी। ये फुटबॉलर अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना फुटबॉलर, इन्हीं को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। सातवां प्रश्न देखिए, वर्ष 2023 की 23वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता का फाइनल वियतनाम के, देखिए इसमें पूरा बता दिया गया है कि वर्ष 2023 की 23वीं मिस अर्थ प्रतियोगिता क्या है, यानी मिस अर्थ जो प्रतियोगिता है 2023 में जो खेला गया वो कौन सा संस्करण था, 23वां था। उसका फाइनल कहां खेला गया, तो वियतनाम के हो ची मिन्ह में खेला गया। ये शहर है वियतनाम का, हो ची मिन्ह सिटी में खेला गया। कब, 22 दिसंबर 2023। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। ध्यान समझिएगा, को संपन्न हुआ, इसमें भारत सहित, यानी भारत भी पार्टिसिपेट किया था, भारत सहित 85 देशों की प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ध्यान रखिएगा, कितने देश, 85 देशों के प्रतिभागियों ने, उसमें भारत भी सम्मिलित था। इनमें से किसे मिस अर्थ 2023 का खिताब मिला? ए ऑप्शन है धृता जीरी को, सौम्या चटर्जी को, मिन सुंग चोन को, प्रियन सेन को। सही जवाब है धृता जीरी को। और ये कहां की है, ये अल्बानिया की है ना? अल्बानिया कंट्री की है धृता जीरी, इन्हें मिला है। और प्रियन सेन जो है, इसमें भारत के प्रतिभाग, यानी भारत से इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कौन किया था, प्रियन सेन ने किया था। आगे बात समझ में। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या है, कह रहा है नीचे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इससे आपका क्या होगा, इस सारा मिस अर्थ एयर, मिस अर्थ वाटर, मिस अर्थ फायर सब तैयार हो जाएगा। तो इसमें कह रहा सूची 1 को सूची 2 दिया गया है, इसमें नीचे एक तरफ सूची 1 प्रतियोगिता का नाम दिया गया है और इसमें जो विजेता है उनका नाम दिया गया है।
और इसमें मैच करने के लिए दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब यह है कि ए का 4 है ना, ए का 4, बी का 3, बी का 3 है और 2 का ए है और मिस अर्थ फायर आपका हो जाएगा ये ए का डी, यानी कि सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अरे बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 9वां प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न है, मिस इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब 2023 के संदर्भ में क्या सही है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और मैंने ऑप्शन भी ऐसा बनाया कि सभी आपका तैयार हो जाए। इस मिस इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब 2023 से संबंधित सभी जो आयाम है आपको इस एक क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कह रहा है इस खिताब का आयोजन मिस्र में शर्म अल शेख शहर में 15 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है वर्ष 2023 में इसका 51 एडिशन आयोजित हुआ था, यानी कि 51वां संस्करण आयोजित हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रतियोगिता का ताज थाईलैंड की चैट नैलिन चोटजीरा वाराचैट, गजब नाम है ये तो, थाईलैंड की चैट नैलिन चोटजीरा वाराचैट के नाम रहा। चैट बस याद रखिए, चैट, थाईलैंड की चैट ने इस प्रतियोगिता का खिताब जीता। तो बिल्कुल सही, इन्होंने ही जीता और 51वां संस्करण आयोजित हुआ था। इसमें 64 देशों ने प्रतिभाग किया था और भारत सहित, यानी भारत सहित 64 देशों के प्रतिभागियों ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तथा भारत का प्रतिनिधित्व इसमें भावना वैष्णव ने किया था, यह भी सही है। डी एक ऑप्शन जानबूझ के बनाया हूं, ई ऑप्शन की उपयुक्त सभी, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अर्थात इसको आप पढ़ लेंगे तो इस मिस इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब 2023 से संबंधित सभी फैक्ट इसी में क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर का 9 प्रश्नों का संकलन, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत, हो सकता है आर दोबारा परीक्षा हो तो भी महत्वपूर्ण है, नहीं होगा तो मेंस होगा, मेंस के लिए महत्वपूर्ण होगा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 24 जो होने वाला है उसके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आप सभी के सार्थक प्रयासों से ही सार्थक सिद्ध होगा। थैंक यू सो मच। इसे खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।